भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि जगन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम। बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ स्थिति प्रकरण। दृढ़ बोध होने पर दोषों का विनाश। अंतःकरण की शुद्धि और विशुद्ध आत्म तत्व के साक्षात्कार की महिमा का प्रतिपादन। दृढ़ बोध होने पर दोषों का विनाश। बोध ज्ञान जब पक्का हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, तो जितने भी विनाश हैं, जितने भी दोष हैं, उनका विनाश हो जाएगा और अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध होकर परमात्मा की प्राप्ति अर्थात आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, रघुनंदन, जो नित्यानित्य वस्तु के विवेक से संपन्न है, जिसके चित्त की वृत्तियां परमात्मा में विलीन होते जा रही हैं, जो ज्ञान प्राप्त करके संकल्पों का त्याग कर रहा है, जिसका मन परमात्मा के स्वरूप में परिणित हो गया, जो नित्य और अनित्य, क्या वस्तु संसार में नित्य है, क्या अनित्य है, इसके विवेक से संपन्न हो गया, जिसको इसका ज्ञान हो गया है। ये वस्तु जैसे संसार की वस्तु अनित्य है, परमात्मा आत्मा नित्य है, जिसमें ज्ञान हो गया कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, जिसके चित्त की वृत्तियां विलीन होती जा रही हैं। हमारे चित्त में, हमारे मन में एक एक वृत्ति, एक एक भाव उठता रहता ना, तो देखते हैं संसार के जो लोग होते हैं, जो ज़्यादा संसार में रचे बसे रहते हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा विचार उठते रहते हैं सांसारिक चीज़ों को लेके। एक के बाद एक के बाद वो संसार की बात करते करते भी नहीं थकेंगे और उनके मन के विचार भी नहीं रुकते हैं। जैसे समुद्र में एक के बाद एक लहर आती सतत, ऐसे उनका एक के बाद एक विचार आता जाता है। लेकिन जिसका मन का विचार, जिसके चित्त की वृत्तियाँ शांत होने लगी हैं, अब विचार कम आते हैं,
और आते हैं तो भगवान के बारे में या भगवत भक्तों के बारे में, कथा के बारे में, कोई अच्छी चीज़ के बारे में विचार उठते हैं या फिर शांत रहता है। लेकिन सांसारिक मनुष्य लगातार संसार का ही चिंतन, लगातार संसार के ही विचार। जैसे जैसे भक्ति बढ़ने लगेगी, ज्ञान सिद्ध होने लगेगा या आत्मा की यात्रा में आगे बढ़ने लगेगा, तो उसका अर्थ है कि उसमें विचार कम उठने लगेंगे और वो व्यक्ति प्रसन्न भी कम करेगा। एक होते हैं ना ऐसे जो बहुत ज़्यादा उनके साथ बैठ जाओ तो कुछ लोग तो संसार के बारे में करते हैं, कुछ लोग आध्यात्मिक भी बहुत प्रसन्न करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे समाधान होता जाता है, उनके प्रश्नों के उत्तर मिलते जाते हैं, तो चित्त में शांति आती जाती है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है साधक का कि सांसारिक प्रश्न तो करता ही नहीं, संसार को तो सत्य ही नहीं मानता, तो इसलिए संसार की बात तो पूछेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं कि उसका क्या बनेगा, ऐसा क्या होगा, वो कैसे बनेगा, उसके बारे में तो बात करेगा नहीं। आध्यात्मिक भी बात ज़्यादा नहीं पूछेगा। जैसे अपनी जो सभा होती है, सत्संग मंडल होता है, वहाँ पर कई बार संत महात्मा आते हैं, तो कहते हैं पूछो, किसी को कुछ पूछना है, तो वहाँ कम साधक पूछते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमने ज्ञान, अपना ये सत्संग चर्चा होती है, ज्ञान चर्चा होती है, वहाँ पर सबके प्रश्नों के उत्तर या तो भागवत जी में मिल गए या रामायण जी में मिल गए या योग वासिष्ठ जी में मिल रहे हैं, तो लगभग समाधान हो रहा है सबका। तो जब समाधान हो रहा है तो प्रश्न भी शेष नहीं रहते हैं। प्रश्न शेष नहीं रहे हैं, समाधान हो गया है, तो इसका अर्थ ये है कि अब उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। अब उसमें बहुत जिज्ञासाएँ, बहुत प्रसन्न नहीं रहे हैं, तो उसके चित्त की वृत्तियाँ परमात्मा में विलीन होने लगती हैं। फिर उसकी सांसारिक वृत्तियाँ, सांसारिक प्रसन्न, आध्यात्मिक भी कम हो जाते हैं। जो ज्ञान प्राप्त करके संकल्पों का त्याग कर रहा है, जिसका मन परमात्मा के रूप में परिणित हो गया है। अब ये ज्ञान प्राप्त हो गया, नित्य का, अनित्य का, जड़ का, चेतन का, अब ज़्यादा मन में विचार भी नहीं उठते हैं। तो अब कुछ भी सांसारिक, क्योंकि सांसारिक वस्तु को सत्य नहीं मानता है, तो उसके पीछे भी अब नहीं दौड़ता है। संकल्प नहीं है अब कि अब वो पाना है या वो करना है या वहाँ घूमना है या ऐसा करना, उतना जोड़ के जाना है, वो बना के जाना है, वैसे संकल्प नहीं रहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति के संकल्पों का परित्याग होने लगता है और उसका मन परमात्मा में परिणित होने लगता है। हमारा मन जैसे संसार में, अभी संसार के बारे में चिंतन करता रहता है, तो संसार में परिणित है, संसार के रूप में स्थित है हमारा मन। लेकिन भक्त जो आगे योगी हो गया है, तो ऐसा योगी, उसमें जिज्ञासाएं नहीं रहती, संकल्प नहीं रहते हैं, और उसका मन फिर सांसारिक भी नहीं रहता है, उसका मन परमात्ममय होने लगता है। तो परमात्मा का ही ध्यान, भजन, चिंतन, नाम जप, यही चलता रहता है उसका। जो इस हे नाशवान जड़ दृश्य का परित्याग कर रहा है तथा उपादेय सच्चिदानंद घन का, ब्रह्म का ध्यान कर रहा है, अर्थात जो दृष्टा परमात्मा का अनुभव करता है, धीरे धीरे इस व्यक्ति का, इस साधक का ये लक्षण हो रहा है कि सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक चीज़ें, जो दृश्य प्रपंच है, इस धीरे धीरे कम हो रहा है। तो दृश्य प्रपंच मतलब संसार उसको कम दिखता है, भगवान ही दिखता है। प्रत्येक परिस्थिति के अंदर भगवान साई, मतलब हर कहीं कहीं उसकी हो जाती है, सांसारिक भाव, सांसारिक दृष्टियाँ भी हो जाती हैं, तो अच्छा बुरा उनमें देखने लगता है। लेकिन ज़्यादातर इस संसार में या इस दृश्य में उसकी परमात्ममयी दृष्टि होने लगती है। तो जिसकी पूर्ण रूप से परमात्ममयी दृष्टि होने लगी है, जिसका दृश्य नष्ट होने लगा है और जो परमात्मा का अनुभव करता है, अब दृश्य का अनुभव नहीं करता था, संसार का अनुभव नहीं करता है, जागरण के योग्य परम तत्व में जाग गया है, जिसमें जागना चाहिए, जिसमें सचेत होना चाहिए, उस भगवान में, उस परम तत्व में जो जाग रहा है। अब उसकी जागृति यहाँ इस भाव में, इस क्षेत्र के अंदर बढ़ रही है और घनीभूत अज्ञान के विकास रूप संसार में सो रहा है। अब उसमें धीरे धीरे उससे, संसार से अलग होता जा रहा है, परमात्मा में जागता जा रहा है। जो संपूर्ण तुच्छ सुखों को लेकर, जो संपूर्ण तुच्छ सुखों से लेकर हिरण्यगर्भ ब्रह्मा तक सुखों में, ब्रह्मा तक के सुखों में अत्यंत वैराग्य के कारण सरस और नीरस
आपत रमणीय भोगों में आसक्त न होकर उनकी ओर से पूर्णता विरक्त हो गया। छोटे से छोटा सुख संसार का और ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक तक का सुख, उनकी ओर से अब उनमें वो आसक्त नहीं होता है, उनमें विरक्त हो गया। अब ये नहीं चाहिए, संसार की चीज़ें नहीं चाहिए, स्वर्गलोक नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक वो भी नहीं चाहिए। अब वहाँ से भी पूर्ण विरक्त होता चला जाता है। जिसके मन में किसी प्रकार की कामना नहीं है, ऐसे अधिकारी पुरुष की अनादि जड़ता अर्थात उसका अज्ञान रूपी आकाश आसक्ति शून्य हो परमात्म रूपी जल के साथ एकता को प्राप्त हो जाता है। जिसमें ये लक्षण बताए गए ना, पीछे ये सारे लक्षण बताए गए, तो जिनमें ये लक्षण घटित हो रहे हैं तो ये समझो कि अब उसकी जड़ता या उसका ज्ञान छूट रहा है। अब वो कितने अनुपात में हो गया है? किसी का मान लो 5% हो गया है तो 5% उसका संसार छूट गया। किसी का 50% तो 50% उसका विवेक जागृत हो गया, परमात्मा में स्थित हो गया है, प्रकृति उसकी विलीन हो गई है, उसका दृश्य उतना ही विलीन हो गया। और कोई ऐसा है कि जो पूर्णता की तरफ बिल्कुल ही पहुंच गया। ऐसा जो साधक है, ऐसा जो भगवान की तरफ चलने वाला है, तो उसमें ये जड़ता अज्ञानता ये संसार सूख रहा है उसका, और परमात्मा भाव उसके अंदर जागृत हो रहा है, अर्थात वो परमात्मा को प्राप्त हो रहा है, परमात्मा के साथ एक हो रहा है। जैसे धूप में बर्फ की बाती, जैसे धूप में बर्फ गल जाती है ना, ऐसे उसका मन अब पिघलने लगा, मन पिघलने लगा, अर्थात संसार निकलने लगा उसके मन से, और उसका मन अब पिघल के भगवत स्वरूप होने लगा। अब संसार स्वरूप नहीं रह गया है, पिघलने लगा है, आसक्ति उसमें नष्ट होने लगी है। जैसे वर्षा काल बीत जाए और नदियाँ जब सूखती है तो ऐसे ही उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं, उसका मन सूखने लगा, और उसके अंदर भगवत भाव अब प्रकट होने लगा है। जैसे चिड़ियाओं ने बहुत ज़्यादा अपने पिंजरे बना रखे हों, अपने ये जाल बना रखे हों, पेड़ों के ऊपर अपने घोंसले बना देते ना चिड़िया, ऐसे अनेक चिड़ियाओं ने अनेक घोंसले पेड़ों पे बना रखे हों, ऐसे हम भी अपने जीवन के अंदर अनेक इच्छाएं पाल के रखते हैं, और चूहे आकर एक समय के बाद इन घोंसलों को काट देते हैं और वे घोंसले नीचे गिरने लगते हैं, तो पेड़ पे अब घोंसला नहीं रहता। ऐसे जिसको हमने अनेक प्रकार की जो इच्छाएं कामनाएं पाल रखी थी, एक घर बना रखा था अपने माइंड में, एक ब्लॉक उसका बना रखा था, या एक फोल्डर उसका बना रखा था, अब जैसे फोल्डर डिलीट होने लगे, वो घोंसले टूटने लगे, अब वो इच्छाएं जैसे नष्ट होने लगी हैं और वैराग्य बढ़ने लगा है, तो मान लेना कि हृदय में जो हृदय ग्रंथि है, जो अज्ञान की गांठ है, वो ढीली पड़ने लगी। अब धीरे धीरे विवेक जागने लगा, धीरे धीरे अब परमात्मा की तरफ अब रुख होने लगा है, परमात्मा की तरफ सिद्धि होने लगी। उसके जीवन में ऐसे शुद्धता आने लगेगी, पवित्रता आने लगेगी, सौम्यता, शांति आने लगेगी। जैसे मलिन पानी हो और निर्मली का चूर्ण यदि जल में डाल देते हैं ना, तो निर्मल हो जाता, जल शुद्ध हो जाता है। या जैसे मान लो आज आरओ जैसे शुद्ध कर देता है जल को, ऐसे ही उस व्यक्ति में शुद्धता, पवित्रता आने लगती है। तो उसकी पहचान कैसे होगी कि इसमें शुद्धता आने लगी, पवित्रता आने लगी? तो उसकी पहचान इससे होगी कि उसमें ना प्रसन्नता आने लगी, उसका मन प्रसन्न रहेगा। अब किस स्थिति में? प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न रहेगा, क्योंकि संसार में अब उसकी बुद्धि है नहीं, संसार को सत्य मानता नहीं, तो संसार की वस्तुओं को और घटनाओं को भी सत्य नहीं मानता, तो उसमें प्रसन्नता आने लगेगी उस व्यक्ति में, उसमें शांति बढ़ने लगेगी। थोड़ा भी मिलेगा उसमें भी वो शांत है। कुछ जीवन में अप्रिय भी घटित हो रहा तब भी वो शांत है। प्रतिकूल अवस्था के अंदर भी प्रसन्न है, अंदर से बाहर से हो सकता है थोड़ा बहुत उसको नाटक भी करना पड़े, लेकिन अंदर से शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। तो इससे ये पता लगता है कि इस व्यक्ति में अब ज्ञान बढ़ने लगा है, परमात्मा की सिद्धि होने लगी है, और शांति, सुख, समदर्शिता उसमें आने लगेगी। समदर्शिता, सम सुख में भी दुख में भी बराबर, अच्छे में बुरे में बराबर। हम अच्छे में तो प्रसन्न होते हैं और बुरे में दुखी होते हैं,
समता योग का यही है, गीता के अंदर समता उच्चते योग, समता योग है। सुख में दान, सुख में दुख में, लाभ में हानि में, जय पराजय, जय जो, लाभ हानि, समय सुखे दुखे, सम सुख में दुख में, इति उच्चते योग। तो ये योग कहा गया। तो उस व्यक्ति के जीवन में समता आने लगे। क्या क्या आने लगेगा? संतोष, प्रसन्नता, शांति, समता, ऐसे गुण उसमें परिलक्षित होने लगेंगे उस व्यक्ति के अंदर। हम अपने को टटोल के देख सकते हैं कि हमारे अंदर दुख में या प्रतिकूलताओं में या अभाव में कहीं हम दुखी विचलित तो नहीं हो रहे, या थोड़ा रुपया पैसा सुख साधन बढ़ गए तो बहुत ज़्यादा तो नहीं चल रहे, या किसी भी और अच्छी बुरी घटना में, बात में, परिस्थिति में, या शरीर के किसी भी दुख दर्द को लेके, सुख को लेके बहुत ज़्यादा उछलना कूदना, हाय हाय करना तो नहीं है। अगर इसमें ठहराव आ गया है, समता आने लगी है, इसको भी परमात्मा की मर्जी मानने लगा है, तो मानना भक्ति बढ़ गई जीवन में। तो मान लो कि अब अज्ञान छूट रहा है, माया का प्रभाव कम हो रहा है, उसकी पकड़ जो है, अज्ञान की पकड़ ढीली हो रही है, और अब ज्ञान, परमात्म भाव, प्रकाश, ये सब बढ़ रहा है। इससे ये सब सिद्ध होने लगेगा, दिखने लगा, ये सब लक्षण है। मैं कौन हूँ, यह दृश्य जगत कैसे हुआ, इन सब बातों का जब तक विवेक पूर्वक विचार नहीं किया जाता, तभी तक यह अंधकार के समान संसार का आडंबर खड़ा है। हम कहाँ करते हैं इसका विचार? ज़्यादातर सामान्य व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति, कि मैं कौन हूँ और ये संसार क्या है, मैं कैसे पैदा हो गया और ये संसार कैसे पैदा हो गया, मैं अपने आप को कैसे जानूँ, यह संसार को कैसे जानूँ, इस पे विचार नहीं करता है। बस संसार और संसार की चीज़ों पे विचार करता है कि संसार में जो चीज़ें हैं, कि ये रुपया कैसे मिले, ये पद कैसे मिले, तो संसार के बारे में, संसार की वस्तुओं के बारे में विचार करता है। अपने बारे में, शरीर के बारे में, अपने संबंधियों के बारे में विचार करता है। लेकिन क्या मैं शरीर हूँ? यह शरीर से कोई अलग मेरी सत्ता है? ये शरीर तो सो जाता है, सुखी दुखी हो जाता है, बीमार हो जाता है। ये शरीर तो मैं देख रहा हूँ कि बढ़ गया और बढ़ के बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, और एक दिन मरेगा, क्योंकि हमने देखा है जितने पैदा हुए सब मरते हैं, तो एक दिन हमारे शरीर भी मरेगा, हम भी मरेंगे। तो फिर क्या मैं मर जाऊंगा, या मैं मरने वाला नहीं हूँ? तो मैं कौन हूँ? मरने वाला ये शरीर, ये संसार क्या है? क्या ये सत्य है, वास्तव में है? क्या ये सुख देने वाला है? ये कितना बड़ा है? पैदा कहाँ से हो गया? किस में स्थित है? और यदि ये नहीं है तो विलीन कहाँ हो जाएगा, चला कहाँ जाएगा? मैं आया कहाँ से हूँ, और मैं इस जन्म के बाद कहाँ चला जाऊँगा? इस पर विचार करना चाहिए ना व्यक्ति को। तो जो इस पर विचार करेगा तो फिर वो समाधान भी ढूंढने की कोशिश करेगा। लेकिन ज़्यादातर संसार के व्यक्ति हैं, वो इस पर विचार ही नहीं करते इन बातों पे। उनके लिए तो बस ये शरीर सत्य है और संसार सत्य है, और वो इसमें प्रसन्न है। उनको ये नहीं पता कि ये दुख रूप है, संसार भी और शरीर भी। इस दुख रूप संसार और शरीर को ही वो सुख करके मानते हैं, और इसी में प्रसन्न है, इसी में आनंदित है। इसीलिए उनका छुटकारा नहीं होता। लेकिन कोई कोई ऐसे भी हैं जो इतने में संतुष्ट नहीं है। वो ये कहते कि नहीं, मैं जन्म के पहले कहाँ था, कैसा था, और मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, क्या मेरा स्वरूप होगा, तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, कहाँ जाता हूँ, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ऐसे साधक हैं जो उस बात पर चिंतन करते हैं। तो उसका उत्तर अगर उनको स्वयं से, आत्मा से मिले, गुरु, आत्मा को गुरु मान के ध्यान के द्वारा उनको मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर वो दाएं बाएं गुरु की खोज करते हैं, शास्त्र की, संत की शरण में जाते हैं। जो ऐसा प्रयास करेगा, खोज करेगा, तो उसको उसका उत्तर भी मिलेगा।
परंतु जो खोज ही नहीं करेगा अपने बारे में, तो उसको अपने स्वरूप की कभी भी प्राप्ति नहीं होगी। कितने भी जन्म ले लेगा, अपने आप को नहीं पा सकता। इन असत्य है, मिथ्या संसार को, शरीर को तो पता रहेगा बार बार, परंतु अपने स्वरूप को नहीं पाएगा। इसमें ये छोटे मोटे सुख दुखों को लेके तो सुखी दुखी होता रहेगा, पर आनंद नहीं होगा उसको, कभी शांति नहीं मिलेगी। रियल में अंदर से प्रसन्न नहीं होगा। कुछ समय के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए थोड़ा सा खुश हो सकता है, पर एक अखंड प्रसन्नता जो रहती है वो नहीं रहेगी उसके अंदर। तो अखंड प्रसन्नता, शांति, समता, ये स्वरूप का गुण है, अपना गुण है, आत्मा का गुण है। और आत्मा को जब तक जानेगा नहीं, पाएगा नहीं, तब तक इनके विषय में भी विचार नहीं करेगा। और अगर ये उसको अखंड रूप में चाहिए, शांति, समता, प्रसन्नता, तो उसको आत्मा की ये अपनी खोज करनी पड़ेगी। तो अपने बारे में विचार करना चाहिए। यहाँ पर मुनि कह रहे हैं, मैं कौन हूँ, यह दृश्य जगत कैसे हुआ। इन सब बातों पर जब तक विवेक पूर्वक विचार नहीं किया जाता, तभी तक यह अंधकार के समान संसार का आडंबर खड़ा है। जब इस पर विचार करेगा कि क्या ये संसार है वास्तव में, क्या मैं शरीर हूँ, तो खोज करेगा और इनके पीछे जाएगा, तत्वों को पहचान लेगा, तो ना तो शरीर सत्य सिद्ध होगा, न संसार। तो ये जो आडंबर दिख रहा है ना, तो उसको वो जान जाएगा ये मिथ्या है। ये दिख तो रहा है, लेकिन ये वस्तु तो है नहीं, सपने के जैसा। तो अब जो मैं इसमें इसी को सब कुछ मान के बैठा था, ये तो सब कुछ नहीं है। और इसको सब कुछ मान के मैं बैठा रहा, तो मैं तो धोखे में रह जाऊंगा। जैसे कोई कंकड़ पत्थर को हीरा मोती मान के बैठा रहे, तो आखिर में तो धोखे में रहेगा ना। हीरा मोती तो है नहीं, वो तो धन तो है नहीं, वो तो कंकड़ पत्थर ही है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो पहले ही परीक्षण कर लेगा कि भाई क्या यही हीरे मोती है, क्या इसी का नाम धन है, या ये कंकड़ पत्थर है। तो वह खोज करेगा, किसी को दिखाएगा, भी देखना धन ऐसा ही होता है क्या, यही है क्या। तो अनुभवी व्यक्ति बता देगा, नहीं भैया ये तो कंकड़ पत्थर है। तो फिर हीरा कहाँ है, धन कहाँ है, वो कैसा होता है, कि वो तो ऐसे ऐसे वहाँ भी मिलेगा। तो उसकी खोज करेगा और खोज करने वाला पा जाएगा। तो जब हीरे को पाएगा, तब समझ जाएगा कि जो मैंने इकट्ठे कर रखे थे वो कंकड़ पत्थर थे। फिर उसकी कोई सत्ता, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जब अपने को पा जाएगा ना, जब परमात्मा को पा जाएगा, तो ये संसार रूपी आडंबर वो यथार्थ रूप से इसको जान लेगा, और ये ठहरेगा नहीं उस समय में। ये आडंबर मिथ्या प्रतीत होने लगेगा। जो आत्म भावना के द्वारा इस दृश्य को नहीं देखता, अर्थात यह दृश्य नहीं है, सब कुछ आत्मा ही है, ऐसा देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो आत्म भावना के द्वारा इस दृश्य को नहीं देखता, हम दृश्य को देखते हैं, दृश्य के पीछे की सत्ता को नहीं देखते। जैसे दर्पण में देखने वाला व्यक्ति दर्पण में देखता है और दर्पण में अपने आप को मानता है कि भी वहां दर्पण में ही देख लेता है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, वो ये जानता है कि दर्पण में दिखने वाला मैं नहीं हूं, वो तो एक फोटो है, वह वास्तविक नहीं है, वो प्रतिबिंब है। तो वास्तविक कहाँ है, वास्तविक जिधर मैं देख रहा हूं, जो रूप मुझे दिखाई दे रहा है, वो रूप वास्तविक नहीं है, अपितु तो उसके विपरीत दिशा में वास्तविकता है। हम दर्पण के सामने होते ना, तो दर्पण में तो हम नहीं है, दिख रहे हैं, लेकिन वहां पर पूरा चित्र दिखता है, पूरा घर बाहर सब कुछ दर्पण में दिखता रहता है। परंतु दर्पण में दिखने पर भी वस्तुएं नहीं है। तो वस्तुएं कहाँ पर, वस्तुएं कहीं और हैं। तो उससे विपरीत, उससे दूसरी जगह जो वस्तु है, जो सत्ता है, वो दर्पण में दिख रही है, परंतु वो दिखने वाली सत्ता सत्य नहीं है। ऐसे ही जो व्यक्ति ये जान लेगा कि ये जितना भी संसार, ये रूप, ये जो दिख रहा है, ये सत्य नहीं है, अपितु एकमात्र आत्मा ही सत्य है। जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है। जैसे चिड़िया होती ना, चिड़िया को नहीं पता होता कि दर्पण में जो दिख रही है वो झूठी है चिड़िया। शेर वगैरह जो ये पशु पक्षी होते हैं, दर्पण लगा दो तो दर्पण के सामने अगर शेर गुजरेगा ना, तो शेर उसको मारेगा झपट्टा, उससे लड़ने लगेगा, उसको सत्य मान लेगा। शेर यदि कुएं में गरज पड़े ना,
तो शेर को कुएं के जल में अपनी परछाई भी दिखती है और आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, तो कुएं में ही कूद जाएगा, वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको सत्य मानता है। चिड़िया दर्पण पे चोंच मारती रहती है और चोंच मार मार के लहूलुहान हो जाती है, क्योंकि वो उसको सत्य मानती है। उनको ये ज्ञान नहीं है कि सामने जो है वो सत्य नहीं है, अभी तो सत्य दूसरा है, इसके अतिरिक्त भिन्न है। ऐसे ही जिस व्यक्ति को ये ज्ञान हो गया कि संसार जो दिख रहा है वो दिखने वाली वस्तु सत्य नहीं है, अभी तो जिसकी शक्ति से दिख रहा है वो शक्ति सत्य है ना। जो शक्ति है, जिससे दिखना संभव हो रहा है, जिससे ये रूप दिखता है, जिससे संसार बना है, तो वो शक्ति सत्य है। ये वस्तु, ये रूप, ये संसार, ये सत्य नहीं है। जो इस प्रकार से देखता है, अर्थात संसार को नहीं देखकर परमात्मा को देखता है, तो वही यथार्थ देखता है। लेकिन जो परमात्मा को नहीं देखकर संसार को देखता है, वो भले कितना कहता रहो मुझे देखो ये संसार दिखने लग रहा है, ये है, परंतु वो देखता नहीं, यथार्थ नहीं देखता है। जैसे किसी व्यक्ति के मोतियाबिंद हो जाए, कैटरेक्ट हो जाए, तो उसको 2 चंद्रमा दिखते हैं, वो कहता देखो 2 चंद्रमा रहा है, देखो ये रहा दूसरा, ये तो कितना भी बोलता रहो है नहीं चंद्रमा दूसरा। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य कितना भी कहता रहो कि संसार है, संसार है, वस्तु तो संसार नहीं है, एकमात्र परमात्मा ही है। जो देश कालवश शरीर में उत्पन्न हुए सुख दुखों को भ्रम रहित दृष्टि से ये मेरे नहीं है इस तरह देखता है, वही यथार्थ दृष्टा है। जो देश और कालवश शरीर में उत्पन्न हुए सुख और दुखों को भ्रम रहित दृष्टि से ये मेरे नहीं है, तो फिर ये किसके हैं? हमारे देश, काल और शरीर अलग अलग स्थान में या अलग अलग काल में या शरीर में। जैसे मान लो यहाँ पर गर्मी है, किसी दूसरी जगह ठंड है, तो उस देश में या उस स्थान पर जो ठंड है या यहाँ पर जो गर्मी है या हमारे देह में जो सुख दुख है, वो मेरे नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। किसका है वो और किस में है? वो प्रकृति में है, मेरा कहाँ है? यदि मेरा होता तो मेरे साथ रहता हमेशा, जन्म के पहले नहीं था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा। किसी भी देश का कोई धन संपत्ति है, सुख दुख है, या मेरे शरीर का कोई भी भाव है या सुख दुख है, वो मेरा नहीं है। जो इसको देख लेगा तो वो ये देख लेगा कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति का है। तो उसकी दृष्टि में प्रकृति और पुरुष 2 सत्ताएं हो गई, एक उसको जानने वाला और एक जिसमें वो घटित हो रही है। इस शरीर में सुख दुख हो रहा है तो वो बोलता है, एक तो बोलता भी मैं सुखी हूँ, इस ठंडी हवा में एयर कंडीशन के अंदर मैं सुखी हूँ, और ज्ञानी व्यक्ति बोलता है इस ठंडी हवा के कारण ये शरीर सुखी है। तो भिन्न बात है, दो अलग अलग बात है। एक कहता है कि गर्मी के कारण मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हो रहा हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, और दूसरा ज्ञानी व्यक्ति कह रहा है कि शरीर को गर्मी लग रही है, गर्मी है यहाँ। तो वो एक यूनिट है जो ये कहता है ना कि मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ। उसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर और उसका जीव एक हो गया है। तो उसको हर वस्तु, शरीर में दुख हो गया तो बोलता मैं दुखी हो गया, शरीर में सुख हो गया तो मैं सुखी। किसी देश में, काल या किसी दूसरे काल में, पास्ट में या फ्यूचर में, अलग अलग कालों में वो उस शरीर को लेके बात करता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति नहीं देखता, वो उसमें देखने वाला, उसको जानने वाला अलग है, और शरीर में, देश में, काल में घटित होने वाली जो चीज़ें हैं वो अलग है। इस प्रकार जिसका ज्ञान हो गया है तो उसकी दृष्टि यथार्थ दृष्टि है, वो सही देख रहा है। लेकिन जो ऐसा नहीं देखता है वो सही नहीं देखता है। जो असीम आकाश, दिशा और काल आदि है तथा उनमें वर्तमान जो परिचिन क्रियाओं से युक्त वस्तु है वह सब मैं ही हूँ, इस प्रकार जो सब में अपने आत्मा को देखता है वास्तव में वही देखने वाला है।
दो चीजें बताई यहां पर। जो सब में, जो असीम आकाश, दिशा और काल आदि है। क्या क्या चीजें दिखने वाली? आकाश, काल भी दिखता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, दिशाएं, ये संसार की वस्तुएं, ये वाली। उनमें वर्तमान जो परिचिन क्रियाओं से युक्त वस्तु है, परिचिन छिपा हुआ है, जैसे ये शरीर है, ये वस्तुएं हैं, ये देश है, फिर ये पृथ्वी है। एक तो ये प्रत्यक्ष दिखने वाली चीज़ें हैं, ये हमें दिख रही है हमारी आंखों से, और एक ऐसी है जो नहीं दिखती है लेकिन वो है। जैसे हमें प्रकाश तो दिखता है इस बल्ब का, परंतु बिजली नहीं दिखती है। ऐसे ये संसार की भौतिक वस्तुएं तो सब पहाड़, पर्वत, वृक्ष आदि दिख रहे हैं, परंतु इनमें जो छिपी हुई सत्ता है, शक्ति है, वो नहीं दिखती है। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या बोलता है कि इनमें जो सत्ता है, जो शक्ति है, वो मैं हूं। इस शरीर में भी मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि यदि मैं शरीर होता तो शरीर के मरने के बाद तो मैं भी मर जाता, आत्मा भी मर जाता, लेकिन आत्मा तो मरता नहीं है। तो शरीर मैं नहीं हूं, पदार्थ मैं नहीं हूं, संसार मैं नहीं हूं। इनमें जो शक्ति रूप से स्थित है पर दिख नहीं रहा है, वो मेरा स्वरूप है, उसको आत्मा कहते हैं, वो आत्मा है। इस प्रकार से जो देखता है उसको देखने वाला कहा गया है, और जो उस शक्ति को नहीं देख रहा है, उस आत्मा को नहीं देखता, उसको नहीं जानता है, और इसको देखता है, पदार्थ को, वही घर देख रहा है, ये वृक्ष, वनस्पति, पहाड़, पर्वत देख रहा है, तो वस्तुतः वो कह भले कितना बोलता रहे मैं देख रहा हूँ, लेकिन दृष्टिहीन व्यक्ति है वो, उसको यथार्थ नहीं दिख रहा है, उसको सत्य नहीं दिख रहा है, क्योंकि सत्य वस्तु आत्मा है, परमात्मा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। नींद आ रही है? एक वदन का बीच में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं, जा जा भी जन्मो जग में पद पंकज के पास रहूं। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं, जहाँ जहाँ भी जन्मूं जग में पद पंकज के पास रहूं। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं, जा जा भी जन्मो जग में पद पंकज के पास रहूं। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं, जहाँ जहाँ भी जन्मूं जग में पद पंकज के पास रहूं। मणि पर्वत या गोवर्धन गिरि का तृणमूल बना देना, मणि पर्वत या गोवर्धन गिरि का तृणमूल बना देना, या प्रमोद वन या वृंदावन का फल फूल बना देना, या प्रमोद वन या वृंदावन का फल फूल बना देना, या सरिता सरजू या कालिंदी का नीर बना देना, या सरिता सरयू या कालिंदी का नीर बना देना, अवध भूमि
ब्रज भूमि कहीं के पथ की धूल बना देना। अवध भूमि ब्रज भूमि कहीं के पथ की धूलि बना देना। या बन कर सर चाप रहूं या बनकर बंसी बांस रहूं, जा जा भी जन्मों जग में पद पंकज के पास रहूं। या बन कर सर चाप रहूं या बन कर बंसी बास रहूं। जहाँ जहाँ भी जन्म जग में पद पंकज के पास रहूं। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं। जहाँ जहाँ भी जन्मों जग में पद पंकज के पास रहूं। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं। जहाँ जहाँ भी जन्मूं जग में पद पंकज के पास रहूं। ब्रज निकुंज की बाट बनो या अवध भूमि की हाट बनो। बनो सुदामा अश्रु बिंदु या केवट गंगा घाट बनो। ब्रज निकुंज की बाट बनो या अवध भूमि की हाट बनो। बनो सुदामा अश्रु बिंदु या केवट गंगा घाट बनो। या ब्रजेश का गुण गायक या कौशलेश का बाट बनो। शुक का हृदय बनो या नारद की वीणा का ठाठ बनो। या ब्रजेश का गुण गायक या कौशलेश का बाट बनो। शुक का हृदय बनो या नारद की वीणा का ठाठ बनो। युगल नाम का जप करता मैं पल प्रतिपल प्रति सांस रहूं। जा जा भी जन्मों जग में पद पंकज के पास रहूं। युगल नाम का जप करता मैं पल प्रतिपल पल श्वास रहूं। जा जा भी जन्मों जग में पद पंकज के पास रहूं। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं। जा जा भी जन्मों जग में पद पंकज के पास रहूं। अवधनाथ ब्रजनाथ तुम्हारा सदा सदा मैं दास रहूं। जहाँ जहाँ भी जन्मूं जग में पद पंकज के पास रहूं। जहाँ जहाँ भी जन्मूं जग में पद पंकज के पास रहूं। जहाँ जहाँ भी जन्मूं जग में पद पंकज के पास रहूं। जप ले राम राम राम, 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 जप ले राम राम राम,
जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम, जप ले राम राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। जप ले राम राम राम, 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 जप ले राम राम राम। जप ले राम राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार जो सब में अपने आत्मा को देखता है वही वास्तव में देखने वाला है। सर्वशक्तिमान अनंत आत्मा संपूर्ण पदार्थों में स्थित एकमात्र अद्वितीय चेतन परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है। ऐसा जो अपने हृदय के भीतर देखता है वही वास्तव में देखता है। एकमात्र परमात्मा ही सब जगह विराजमान, सब में स्थित है, सब रूप में। ऐसा जो देखने वाला है वही वास्तव में देखने वाला है। वास्तव में जो विद्वान आदि व्याधि जन्म जरा और मृत्यु से युक्त इस देह को अपना स्वरूप नहीं मानता, मैं देह हूँ ऐसा नहीं देखता, वही यथार्थ दृष्टि है, वही यथार्थ दृष्टा है। यह देह मैं नहीं हूँ, ऐसा जो देखने वाला है वही यथार्थदर्शी है, वो सही देखने वाला है। और जो ये देखता है कि देह मैं हूँ, तो सही मानिए वो कितना भी देखता रहे, कितना भी बोलता रहे, ना वो ज्ञानी है और ना ही वो ठीक देखने वाला है। वो ऐसा ही है जैसे स्वप्न की चीज़ को कोई सत्य मानकर भ्रमित होकर जीवन जिए। ये शरीर, ये देह, ये संसार अपना नहीं है। सब कुछ इस संसार के अंदर ऐसे परमात्मा से ओतप्रोत है जैसे सूत की माला के अंदर सूत के मणि है। सूत के ही मणि है, सूत का ही धागा, सूत की माला, तो एकमात्र सूत ही सूत है, उसके अलावा दूसरी कोई सत्ता नहीं है। इसी प्रकार जो इस पूरे संसार को परमात्मा में ही देखता है कि इसमें जो भी वस्तु है वो परमात्मा ही है, वही मानिए सही मायने में देखने वाला है। वही आत्मा के यथार्थ स्वरूप को देखता है। न मैं हूँ न दूसरी कोई वस्तु है, किंतु एकमात्र निरामय ब्रह्म ही सर्वत्र सब रूपों में विराजमान है। इस तरह जो देखता है वही वास्तव में देखता है। ना तो मैं हूँ, मैं अर्थात अज्ञान अर्थात अहंकार, ना तो मैं है ना ही दूसरी वस्तु है। ये संसार भी नहीं है, क्योंकि एक समय में रहता है, दूसरे में नहीं रहता है। तो ना तो अहंकार है, ना मैं है, ना दूसरी वस्तु है। इस प्रकार देखने वाला यथार्थदर्शी है। जिस महात्मा के सांसारिक देह आदि के प्रति अपने पराये और तेरे मेरे भेद मिट गए हैं, वही सुंदर दृष्टि से संपन्न महापुरुष आत्मा का यथार्थ रूप से अनुभव करता है।
जिस महात्मा के सांसारिक देह के प्रति अपने पराये मेरे तेरे के भेद मिट गए। हम अपना विश्लेषण करें कि हम सांसारिक है कि महात्मा। यदि हम में मेरा तेरा अपना पराया ये है तो मानिए अभी हम सही नहीं देख रहे हैं और महात्मा नहीं। और यदि ये भेद मिट गया है अपना पराये का मेरे तेरे का, जैसे हम यहाँ बैठे हैं और किसी देश में 2-4 देशों में कोई लड़ाई हो जाए तो आपस में बहुत सारे लोग मर जाएं, या अभी कोरोना से बहुत सारे लोग मर गए तो हमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। या किसी देशों में संधि हो जाए, किसी 2 व्यक्तियों में व्यापार का समझौता हो जाए और उनको बहुत ज़्यादा लाभ हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ मैं मेरा अपना पराया नहीं है। हमें उस बात का ज्ञान तो है कि ऐसा घटित हो रहा है, परंतु हमें प्रभाव नहीं पड़ रहा हमारे ऊपर, क्योंकि हमने मान लिया कि वो कोई और है। सिर्फ इसी बात के कारण हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता कि वो कोई और है, वो कोई और कंट्री है, वो कोई और लोग हैं जिनको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। हमें उनके लाभ हानि से विशेष फर्क नहीं पड़ता है, परंतु हमारे अपनों के अंदर कुछ हो जाए, लाभ हानि होने लगे तो फर्क पड़ता है। तो ये क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें मैं और मेरे की भावना है। लेकिन जो ज्ञानी है वो अगर परिवार वाला भी है तो परिवार से और देह से ऐसे अलग हो जाता है, इनको देह को और परिवार को भी ऐसे देखता है जैसे हम दूसरे लोगों को देखते हैं। जैसे उनके सुख दुख से लाभ आने से हमें विशेष फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ज्ञानी महात्मा का अपने परिवार को लेकर और अपने शरीर को लेकर भी जो सुख दुख या हानि लाभ होता ना, उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता। अर्थात वो अपनी देह को और देह से संबंधी जो परिवार है उसको भी पर देखता है, सत्ता से आत्मा से अलग देखता है। इस प्रकार का जो देखने वाला है तो वो आत्मा को देखने वाला, आत्मा में स्थित या आत्मा में रमण करने वाला है। सब बने हुए हैं, सब अच्छा हो रहा है तो भी ठीक है, और कुछ गड़बड़ हो गया उसके परिवार में या उसके देह में तो भी ठीक है, क्योंकि वो जानता है इस बात को कि ये सदा नहीं रहेंगे और मेरा अपना देह भी सदा नहीं रहेगा। तो ये प्राप्त नहीं है, प्राप्त दिख रहे हैं, क्योंकि प्राप्त होते तो हमेशा प्राप्त रहते, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। और संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है, क्योंकि परमात्मा के नाते, आत्मा के नाते सब कुछ प्राप्त है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, या फिर ये कहें कि सारे संसार में परमात्मा ही है। परमात्मा जैसे पहले आया ना, सूत की मणि के जैसा, सूत का धागा, सब कुछ ऐसे ही परमात्मा में उत्प्रोत है, तो सब कुछ परमात्मा ही है। तो सब कुछ परमात्मा है तो परमात्मा तो मेरा ही है, वो मुझे प्राप्त है। तो अप्राप्त क्या है? ज्ञानी संत इस बात को जानता है कि एकमात्र परमात्मा है और वो मुझे प्राप्त है, इसलिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है। और संसार किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, कितना भी प्राप्त करने का प्रयास कर ले, या तो वो नहीं रहेगा या संसार नहीं रहेगा, या तो वो नहीं रहेगा या वस्तुएं नहीं रहेंगी। तो संसार किसी भी दृष्टि से प्राप्त नहीं हो सकता। तो जो प्राप्त नहीं हो सकता वो यदि छूट गया तो क्या बना? और जो प्राप्त करने योग्य है वो अप्राप्त हो ही नहीं सकता, वो मुझे नित्य प्राप्त। इस प्रकार इस ज्ञान में जो स्थित रहता है, ऐसा जो देखने वाला है वही वास्तव में देखने वाला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। जो आकाश की भांति एक आत्मा है और संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त होता हुआ भी उनसे लिप्त नहीं होता, ऐसा वह महात्मा पुरुष साक्षात महेश्वर ही है। जैसे आकाश सब वस्तुओं में और सब स्थान में है, ऐसे ही आत्मा सब वस्तुओं में सब स्थान में है। और उसी आत्मा में, उस ज्ञान में हम ऐसे देख सकते हैं ना कि मैं
ये देह हूँ। तो हम जब ऐसा देखेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि मैं मन हूँ या देह हूँ, तो हम सीमित हो जाएंगे। क्योंकि मन और शरीर या ये मैं भाव का जो अहंकार, ये सीमित है, छोटा सा है। हमें कुछ भी दूर का या जो प्राप्त करने योग्य परमात्मा है उसकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि छोटे में है, मैं में है, इस शरीर में है। लेकिन इससे थोड़ा अलग हटके, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के देखो, एक बार उस स्वरूप में स्थित होकर देखो, वहाँ जाओ कि जिस आत्मा के अंदर ये शरीर स्थित है, जैसे ये आकाश है, इस आकाश में ये सब शरीर हैं, तो ये शरीर भी है। ऐसे ही ये जो आकाश है या ये जो चेतन सत्ता, इसका नाम आत्मा है, इसका नाम परमात्मा है। उस चेतन सत्ता में जैसे ये शरीर है, ऐसे ये शरीर भी, और वो चेतन सत्ता ही मेरा स्वरूप है। वो मेरा स्वरूप मुझे क्यों नहीं प्रतीत हो रहा है? क्योंकि मैंने मैं को स्वीकार करके रखा, अज्ञान को स्वीकार कर रखा, इस देह को ही अपना रूप मान लिया, और जो मेरा वास्तविक रूप है उससे मैं जुड़ नहीं रहा हूँ, उससे डिस्कनेक्ट हो गया। उससे यदि कनेक्ट हो गया तो उससे कनेक्ट होते ही जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे ही ये ज्ञान सर्वत्र व्याप्त हो जाएगा। चिन्मय सत्ता आत्मा जो सर्वत्र व्याप्त है उसमें स्थिति हो जाएगी, और उसमें फिर ये देह छूट जाएगा, टूट जाएगा, कहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ये देह भी रहेगा उसके अंदर, उस ज्ञान के अंदर। जैसे एक सागर में 200 नाव रखी हुई हैं, पहले ही तैर रही हैं, और उसमें से एक नाव निकाल ली जाए या एक नाव और डाल दी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? सागर तो एक ही है ना। ऐसे ही आत्मा एक ही है। उस एक आत्मा में एक शरीर हटा दिया जाए या एक शरीर और बढ़ा दिया जाए, हमारा ये शरीर इसमें से यदि हट जाए तब भी वो आत्मा रहेगा, तब भी परमात्मा रहेगा, और इसमें और एक शरीर बढ़ गया तब भी वो रहेगा। तो हम जो शरीर से अपनी पहचान मानते हैं, अपने आप को शरीर के रूप में देखते हैं, ये जो देखना ये यथार्थ दृष्टि नहीं है, ये यथार्थ ज्ञान नहीं है। और इसी के कारण जो सर्वत्र व्याप्त हमारा स्वरूप है, जिसको आत्मा कहा गया, उसका हमें पहचान परिचय नहीं हो रहा है, उसमें हमारी स्थिति नहीं हो रही। तो फिर बचपन से यही तो सिखाया जा रहा है? बचपन से नहीं, जन्म जन्मों से हमने ये सीखा है। एक जीवन का नहीं है ये, पता नहीं कितने जीवन लग गए हमारे को इस अनुभव में कि मैं ये व्यक्ति हूँ, मैं ये देह हूँ, कि मैं स्त्री हूँ या मैं ये पुरुष हूँ। अब जितने जितने हम जन्म लेते हैं उतने उतने ही इस ज्ञान को कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे, और दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर उस शरीर को अपना रूप मान लेते हैं। परंतु यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि शरीर को अपना स्वरूप नहीं मानना है, क्योंकि ये अपना है ही नहीं, अपने साथ नहीं जाएगा, और पहले भी साथ नहीं था। तो जो अपना है उसको अपना मान, और जो देह अपना नहीं है उसको अपना नहीं मानना है। नहीं मानने का अर्थ ये नहीं है कि उसका निरादर करना है, वो भी रहे, उसका भी खान पीन होता रहे। जैसे हमें हमारे सामने कोई बैठा है, कोई व्यक्ति, हमें उसके हाव भाव से पता लग जाता है कि ये भूखा है, तो हम उसके भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो इसके भूख की पता लग जाए तो इसका भी भोजन हो जाए शरीर का, इसका भी स्नान पान, इसका भी आदर है, दूसरों का भी आदर है। लेकिन जैसे हम एक दूसरों को दूसरी सत्ता करके देखते हैं, ऐसे ही शरीर से अगर हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो ये भी हमारे लिए एक दूसरा हो जाएगा। परंतु जैसे हम दूसरों का निरादर नहीं करते तो इसका भी निरादर नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम उस स्वरूप में जाते ही नहीं है, उसके बारे में सुना ही नहीं था, विचार नहीं किया था, या इस रूप में, इस संसार में हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, या इसी को हम जानते हैं, इस कारण अपनी स्थिति नहीं, अपना ज्ञान नहीं हो रहा। हाँ, इसलिए अब पता लग गया है शास्त्र के द्वारा, संतों के द्वारा, तो उस अपने स्वरूप में स्थित होने का, उस ज्ञान में स्थित होने का प्रयास करें। और उसका तरीका अनेक पहले बताए गए, सत्संग करना है, इंद्रियों को वश में करना है, आहार इत्यादि का संयम करना है, और भगवान का भजन करना है। धीरे धीरे जब ज्ञान बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा, साधना बढ़ेगी, तो फिर इस शरीर से ममता हटने लगेगी, शरीर के जो परिजन हैं उनसे ममता हटने लगेगी, और धीरे धीरे स्वरूप की परमात्मा की सिद्धि होने लगेगी। जो उस आत्मा को जान जाएगा
तो उसके लिए हमने कहा है कि जो उस आत्मा में स्थित हो गया उसको जान गया वो महेश्वर ही है, वो ही मैं है, इनके स्वयं ही ईश्वर है, वही मैं ईश्वर है, स्वयं को जान गया है। लेकिन जो उसको नहीं जानता है वो जीव है। संपूर्ण जगत में एकमात्र ब्रह्म ही विराजमान है, जिसकी बुद्धि में ऐसा निश्चय हो गया है तथा जिसकी वृत्ति ब्रह्मकार दृष्टि जगत की सृष्टि प्रलय और स्थिति रूपनी विचित्र एवं मनोहर वैभव युक्त कलाओं में सदा एक रस है, उस परम बोधवान शिव स्वरूप महापुरुष को नमस्कार है। जिसकी बुद्धि में ऐसा निश्चय हो गया कि एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र विराजमान है, परमात्मा से अतिरिक्त दूसरी कोई भी सत्ता नहीं है, ब्रह्म आकार जिसकी दृष्टि हो गई है, ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, तो फिर ये मैं कहाँ है? मैं भी नहीं है, सब परमात्मा ही है। जगत की सृष्टि प्रलय और स्थिति रूपनी विचित्र एवं मनोहर वैभव युक्त कलाओं में सदा एक रस रहता है। संसार बन रहा है, स्थित है या बिगड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, जैसे अभी भी चल रहा है, या हमारे जीवन में भी कुछ अच्छा बुरा, कोई हमारे परिवार से चला गया या कोई आ गया, इन सब में जिसकी एक दृष्टि है, एक स्वरूप में जो स्थित रहता है, इन कलाओं के घटने बढ़ने से जो घटता बढ़ता नहीं अपितु सदा एक रस बना रहता है, ऐसा जो ज्ञानवान है वो शिव स्वरूप है और उसको नमस्कार है। बोलिए वृंदावन प्यारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हमें तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। मानो या न हमें मानो, हमें तुमको अपना बना चुके। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी। यदि दुर्गति प्रभु मेरी होगी, अपकीर्ति भी तेरी होगी। हम नंद सुवन को मानते हैं, यह बात जगत को बता चुके। हम नंद सुवन को मानते हैं, यह बात जगत को बता चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। मद लोभ मोह दुख देते हैं, आने प्रभु और न देते हैं। मद लोभ मोह दुख देते हैं, आने प्रभु और न देते हैं।
अब तुम ही हटा दो इन्हें प्रभु, कितना हम इनको हटा चुके। अब तुम ही हटा दो इन्हें प्रभु, कितना हम इनको हटा चुके। तुम मानो या ना हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या ना हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम निर्बल केवल कहलाते, सुन कर पुकार उनकी आते। तुम निर्बल केवल कहलाते, सुन कर पुकार उनकी आते। क्यों आते नहीं बुलाने से, कितना हम तुमको बुला चुके। क्यों आते नहीं बुलाने से, कितना हम तुमको बुला चुके। तुम मानो या ना हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या ना हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके। तुम मानो या ना हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या ना हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। तुम मानो या ना हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके।